हे प्यारे, विधि से नाम ध्याइए। नाम का जो जाप है वह विधि पूर्वक करना। साधक जो साधना करने वाले हैं, साधक साधन साधिए। आपको जो साधन दिया है उस परमेश्वर श्री राम का नाम, नाम मंत्र, नाम जाप, यही तो विधि बताई है। नाम दिया है, इसका इसी माध्यम से, नाम जाप से तू उस ब्रह्म की प्राप्ति बड़ी सुगमता से कर लेवेगा, जहां से जाकर जीव नहीं लौटता। परम शांत धाम की प्राप्ति ये नाम जाप के द्वारा ही संभव है। साधक साधन साधिए, जो दिया है ये साधन जो तुम्हें बताया गया है नाम जाप का, इसको तुझे करना है। समझ सकल शुभ सार, सारा इसका शुभ जो सार तुझे प्राप्त होने वाला है। क्या? वाचक वाच्य एक है। जिस मंत्र का, जिस नाम का जाप होता है, राम नाम का, नाम का जाप कर रहे हैं, वाचक वाच्य वह परमेश्वर, वह ब्रह्म, हमारा इष्ट इसी नाम में विद्यमान है, उसे प्रकट कर लेना है। उसके परम पावन, परम पवित्र नाम का जाप करके निश्चित धार विचार, ये तू सुनिश्चित हो जा, ये धारणा कर, विचार कर। क्या? मंत्र मैं ही मानिए। ये मंत्र जो नाम राम तुझे दिया गया है, ये राम मंत्र है। इसके नाम का जाप, नाम का जाप, मंत्र मैं ही मानिए। इष्ट देव भगवान, वह इष्ट हमारा राम, देव भगवान इसी मंत्र में, इसी नाम में समाया हुआ है, इसी में वह रमन करता है। देवालय है राम का, देव का निवास स्थान। राम शब्द गुण खान, इसी शब्द राम शब्द में जो गुणों की खान है, हमारा इष्ट देव इसी मंत्र में, इसी नाम में समाया हुआ है। इसका सिमरन करना, इसका ध्यान करना, इस नाम का भजन कीर्तन करना, यथाशक्ति परमाणु में। यह कोई साधारण नाम नहीं है राम, यह शक्तियों से परिपूर्ण है, पुंज है, यह खान है शक्तियों की अपार। यथाशक्ति परमाणु में, हिरोशिमा पर एक ही परमाणु बम अमेरिका ने गिराया था, आज तक उसकी गूंज सुनाई देती है। परमाणु, ये राम इतना ही शक्तिशाली है, बल्कि उससे कहीं अधिक, जैसे परमाणु में शक्ति है। यथाशक्ति परमाणु में विद्युत कोश समान, जिस प्रकार विद्युत में शक्ति है, तांबे की तार में बिजली दौड़ रही हो, दिखाई नहीं देती, परंतु उसको थोड़ा सा छू दिया जावे, उस तांबे की तार को, वह शक्ति कितनी जोर से झटका देती है। इसी प्रकार राम नाम उसी शक्तियों से परिपूर्ण है जिसकी उपमा भी नहीं दी जा सकती है। मंत्र त्यों शक्ति में ऐसा रखिए ध्यान, इसको साधारण ना समझ बैठना।
गुरु महाराज ने कहा। इसलिए राम राम मन मुख से गाना, राम नाम का जाप मुख के द्वारा बोल करके और मन से इसका गायन, इसका जाप, लाभ मानो मधुर मनोरथ पाना। जो तुम्हारे सात्विक मनोरथ हैं वह श्री राम आप पूरा करता है। किसके? जो इसके नाम का, उस परमेश्वर श्री राम के नाम का जाप करता है, भजन करता है, सिमरन करता है, ध्यान करता है, उसकी उपासना करता है, उस परमेश्वर की शरण को ग्रहण कर लेता है, उसकी निकटतम अवस्था को अनुभव करता है। मानो मधुर मनोरथ पाना। तेरे मनोरथ वह पूर्ण करने वाला है। किसके? किसके पूर्ण करता है? राम नाम जो जन मन लावे। अब कंडीशन साथ साथ में है, अगर अपनी कार्य में सफलता चाहते हो, प्रत्येक कार्य सुकृत कर्म फलीभूत होवे, बाधा विघ्न विनाश हो जावे, तो राम नाम जो जन, जो भी कोई जन, कोई कैसा भी है, इसकी कोई चिंता नहीं। राम राम जो जन मन लावे, उसमें शुभ सभी बस जावे। क्या होगा? जहां हो राम नाम धुन नाद, जिस हृदय में, जिस घट में, जिस मन में राम नाम रूपी नाद, उसकी झंकार वह सुनाई देवे, लाभ भागे वहां से विषम विषाद, आदि व्याधि से जन बिचे। दूर तीन होता, वहां पर विषम विषाद, दुख कष्ट, कठिनतम अवस्था उस साधक के जीवन में नहीं आया करती। कौन दूर कर देता है? राम। जिसकी शक्ति जैसे परमाणु में शक्ति है, ऐसा शक्तिशाली यह यंत्र है, यह नाम है। फिर राम नाम मन तप्त बुझावे। मन जो तप रहा है, अशांत है, राम नाम मन तप्त बुझावे, सुधा रस सींच, अमृत की संचाई करता है, शांति ले आवे। मन को शांति बहुत प्राप्त हो जाती है। कैसे होती है? राम राम जपिए कर भाव, भावना के साथ इस नाम का जाप, राम नाम। फिर जिस काम में हाथ डालेगा, सफलता कदम चूमेगी, सफलता पांव तले अटकेलियां लेगी। सुविधा सुविधि बने बनाव, हर कार्य तेरी सुविधा के अनुसार होगा, वह बन जाएगा। इसलिए राम नाम सिमरो सदा। ऐसा नहीं आज दुख है, कष्ट है, बाधा है, विघ्न है, रोग से बचने के लिए तो जाप किया, कार्य सिद्ध हो गया, फिर राम नाम को भुला दिया। ऐसे एक नहीं अनेक। टेररिज्म के समय में टेररिस्ट ने किडनैप कर लिया, नित्य सत्संग भी, नित्य बुधवार के जाप में भी श्री राम ने कृपा की। पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज ने कहा, आप चिंता नहीं करो, वो जीवित हैं, उनको नहीं मारा गया है, आप राम नाम जपते चले जाएं, वो अपने आप स्वयं घर आ जाएंगे। उनको ढूंढने के लिए अशांत मन से इधर उधर मत भागो। हुआ भी यही। कॉलेज रोड पर उनका निवास था,
उस व्यक्ति ने आकर बताया कि मुझे किसी गांव में ले गए थे, तो पहले तो जो बातें कर रहे थे कि इसको मार दो, तो पता नहीं उनके मन में क्या हवाया। मैं उनको आश्वासन देकर आया हूं कि जो आपको चाहिए वो तो मैं आपको पहुंचा दूंगा, अगर नहीं पहुंचाऊंगा आप फिर मुझे उठा सकते हैं। तो उन्होंने पता नहीं क्या मन में आया, मेरे को प्रातः 4 बजे मेरी आंखों पर पट्टी बांध करके मुझे छोड़ दिया। तो मैंने यहाँ से कोई 50 किलोमीटर दूर था, कोई ना कोई साधन लिया तो अपने घर में प्रातःकाल पहुँच गया। बस पहुँचने के बाद कौन राम कौन सत्संग भुला दिया। राम नाम सिमरो सदा सदा, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सिमरन करे फिर दुख काहे को होए। राम नाम सिमरो सदा, अतिशय मंगल मूल, ये तेरा अमंगल होने ही नहीं देगा। ये मूल स्रोत है मंगल का। विषम विकट, विषम बड़े कठिन पचीदा, विकट संकट हरण, ये हरण कर लेता है। कारक सब अनुकूल, तेरे प्रत्येक कार्य तेरे अनुकूल हो जावेंगे। तू चाहता क्या है। और फिर अगर कोई दुष्चरित्र वाला है, कोई बुरा भी है, तो भी कोई चिंता नहीं। वो तो प्रारब्ध में जो भाव लेकर आया तूने कृत किए। परंतु राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम हत्यारे, हत्याएं करने वाले, अधर्मी, धर्म की ओर चलने वाले नहीं, अधम बहुत ही घटिया, हत्यारे, कपटी, कपट, हर समय धोखा, कुटिल कर्म, बुरे कर्म, अनेक, 1 2 4 नहीं, अनेक ऐसा। राम नाम ने वे भी तारे जो थे अधर्मी अधम हत्यारे कपटी कुटिल कुकर्मी अनेक, तर गए राम नाम ले एक। वह भी सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा हो गए, तर गए, सर्व बंधनों से मुक्त हो गए। राम नाम मन मुख में बोले, कब होगा? एक मन में और मुख से। राम नाम मन मुख में बोले, राम नाम भीतर पट खोले। इसलिए राम नाम घट भीतर बसे, सांस सांस नस नस से रसे। राम नाम के मेल से सद जाते सब काम, देव देव देवे यदा दान महा। राम नाम सर्व सुखों को देने वाले हैं। किसके और किसको? जो अपने मन में राम नाम को बसा ले लेता है। अब अर्जुन भगवान से कहता है, हे भगवान, मन तो चंचल है, इसको वश कर लेना इतना ही दुर्गम है जितना वायु को, तूफान को वश में कर लेना है। तब परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने कृपा की, उपनिषदों की रचना कर दी। केनो उपनिषद में जो सामवेदिया है, शिष्य ने गुरु से पूछा कि यह मन इष्ट वस्तु के प्रति किससे प्रेरित होकर जाता है? हे गुरुदेव, मुझे ये तो बताओ, आपने ये तो कह दिया कि राम नाम को, अपने इष्ट को अपने मन में बसाओ। मुझे ये भी तो बताओ, ये मन किसकी प्रेरणा से
इष्ट को अपने भीतर बसाएगा। आपने तो कह दिया, मैंने सुन लिया, मैंने प्रयत्न किया, परंतु मन इधर उधर भटक जाता है, ध्यान में नहीं लगता। यहां तक कि जाप करने लगता हूं और विचार आने लगते हैं। भूल जाता हूं कि जाप में बैठा हूं, भूल जाता हूं कि मुझे ध्यान की लीनता की लय अवस्था में प्रवेश करना है। मुझे गुरुदेव ये बताओ, ये मन किस प्रकार से अपने इष्ट को अपने भीतर स्थायी रूप से अनुभव करे, स्थापित करे। यह मन इष्ट वस्तु के प्रति किससे प्रेरित होकर जाता है? ये इसको प्रेरणा देने वाला कौन है? जो मेरा मन इष्ट देव की ओर लग जावे। इसका उत्तर कल की सभा में लेते हैं। अब तक का जो महाराज ने ज्ञान दिया है, इसको दिन भर स्मरण करना। जो श्लोक महाराज के अमृतवाणी से आज लिए हैं, उनमें पहले ही परम कृपा स्वरूप में 5वां श्लोक, 9वां श्लोक है। फिर 8 पृष्ठ पर 10वां श्लोक है, 11वां श्लोक है, 12वां श्लोक है और 13वां श्लोक है। फिर 28 पृष्ठ पर 80वां श्लोक है, 82वां श्लोक है, 83वां श्लोक है, 84वां श्लोक है। फिर उपनिषद में इसका उत्तर 13 पृष्ठ पर केनोपनिषद प्रथम खंड। अकेला पढ़ जाना नहीं समझ आवेगा। मनन चिंतन 2-2, 3-3 पंक्तियां, 3 भी नहीं 2 पंक्तियां, बल्कि एक पंक्ति को अच्छे से समझ जाना, भीतर इतना परिवर्तन हो जाएगा, इतनी लगन, इतना मन अपने इष्ट के प्रति वह भाव श्रद्धा उत्पन्न कर देवेगा, जिसकी कभी आकांक्षा भी नहीं की थी, कभी भरोसा ही नहीं हुआ था क्या ऐसे भी हो सकता है। अवश्य होता है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आज का प्रसंग कहाँ छोड़ा? शिष्य ने गुरु से पूछा, यह मन इष्ट वस्तु के प्रति किस से प्रेरित होकर जाता है? इसका उत्तर कल देखते हैं। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति 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 मते